बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में निर्माण प्रकार जी जायसवाल विभिन्न शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया और संघर्ष करते 25 साल हो गए। पहला टीचर आंदोलन, शिक्षक कल्याण परिषद, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, शिक्षा सहकारी। शिक्षा सहकारी के नाम पर एक भाई साहब ने आंदोलन चलाया है, गद्दी छोड़ो या जेल जाओ। शिक्षकों के ग्रुप में रोजाना समाचार आते हैं जो शिक्षा सहकारी में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भाई साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया है। शायद 1 महीने 2 महीने ये महात्मा गांधी भगत सिंह जयंती से लेकर सुबह इस संदर्भ में भाई साहब आपसे वार्ता करेंगे। और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस सहकारी में 10,000 12,000 सदस्य कोटा और 12 जिला की सम्मिलित सहकारी, उस सहकारी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया है, उस पर भाई साहब कहना चाहते हैं। उपस्थित मेरे पत्रकार बंधु, शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा पूरे राजस्थान की नंबर 1 संस्था है, लेकिन जिन लोगों को रक्षक के रूप में बिठाया था बक्सर बन बैठे, और इसलिए आज उन लोगों के कार्य को जने आपके सामने अवगत कराने की दृष्टि से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमने आंदोलन की शुरुआत कर दी, जैसा कि अभी धनबाद ने बताया, गद्दी छोड़ो या जेल जाओ। हमने समय भी तय किए कि 23 मार्च बलिदान दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहां तक इनको या तो जेल के लिए भेज दिया जाए या इनको गद्दी से कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे कारण आने लगे। शिक्षा सरकारी में अभी तक ट्रेंड रहा है 6% लाभांश हमें मिलता रहा है। अभी 3 साल का 1 साल लाभांश दिया है और लाभांश केवल दिया 11%, यानी 60% लाभांश को ढका के 60% का मतलब होता है एवरेज हम 60,000 रुपये हमारा जमा मानते हैं, तो 60% के हिसाब से 4,200 प्रति व्यक्ति और 10,000 की जब मेंबर। जायसवाल जी, आज आप जो चेचट क्षेत्र के शिक्षकों के साथ कुछ मुद्दों को लेके आए हो, इनमें विशेष मुद्दे क्या हैं? हमारे शिक्षकों की यानी कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संस्था है, शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा 694R, जिसमें कोटा और 12 जिले के शिक्षा विभाग के सब तरह के अधिकारी कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। वहाँ वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने पति के सहयोग के साथ शिक्षा सहकारी को भट्टा पिटाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी जी। शिक्षा सहकारी में थत्ते छुपा करके दोनों मियाँ बीवी अलग अलग समय पर चुनाव लड़े हैं। संध्या राठौर जो अभी अध्यक्ष हैं, उनके 3 संतानें और 1 संतान को उन्होंने छुपा करके चुनाव लड़ा। ऐसे इनके पति ने पूर्व में अपने 1 संतान को छुपा करके चुनाव लड़ा, और चुनाव में अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, अपनी जो खुद की बेटी है उसको अपने ससुराल में साली के रूप में दिखाते हुए और उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस आंदोलन की प्रमुख रूपरेखा क्या है, क्या चाहते हो आप? प्रमुख रूपरेखा है या तो गद्दी छोड़े या जेल जाए, इनको इस्तीफा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि हमारे शिक्षकों को लिए कलंक है। इन्होंने हमारे शिक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, इनको बदनाम करके रख दिया कि यदि इन्होंने इस प्रकार का क्या शिक्षक भी ऐसा कर सकता है। इन्होंने शिक्षक को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार से तथ्य छुपा करके आगे में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। सेवा कार्य करना होता है, लीडरशिप करनी हो सकती है, बिना हम पद पर रह के भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता शिक्षा सहकारी को लूटने के लिए है। और अब इनका पर्दाफाश होने जा रहा है। 54 लाख रुपए भवन मरम्मत के नाम पे खर्च कर देंगे। सदस्यों का 7% का हिस्सा जो लाभ होना चाहिए लाभांश, वो 7% लाभांश कम कर दिया। लाखों रुपए एडवांस ले रखे, नियम विरुद्ध इन्होंने काम कर रखे। क्षेत्र संचालकों का नियम विरुद्ध मनोनयन कर लिया, सवर्ण कर लिया, और साथ में 7 ऐसे पोस्टों पर अपने चयनित रिश्तेदारों को नियुक्त कर ली जिनको करने का इनको अधिकार नहीं है। जो सिस्टम होता है
संचालक मंडल में निर्णय होगा, उसके बाद सहकारी से परमिशन ली जाएगी, उस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। लेकिन नियम विरुद्ध सारी गतिविधियां अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पति के माध्यम से